ये गौरव का पल है, हर्ष का पल है। तालियां नहीं रुकनी चाहिए। आपकी तालियों की गूंज आपका स्वागत प्रेषण है हरियाणा की इस धरती पर, जो किसानों की धरती है, जवानों की धरती है, वैज्ञानिकों की धरती है। आज हरियाणा मुख्य धारा में खड़ा है। साबर डेयरी प्लांट के विस्तारीकरण के इस उद्घाटन समारोह पर श्री अमित भाई शाह जी की उपस्थिति हमारे लिए बहुत मायने रखती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। राष्ट्र सेवा और भारत की अखंडता को आपने अपना जीवन समर्पित किया है। समृद्धि, सहकारिता और संस्कृति की नई गाथा लिखने वाले स्वर्णिम हस्ताक्षर हैं। माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी का स्वागत करें। एक पुष्पगुच्छ और शॉल भेंट कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष। आप सभी की उपस्थिति इस मंच पर हमारे लिए बहुत मायने रखती है। आप सभी का बहुत बहुत आभार। अब मैं आग्रह करती हूं साबर डेयरी के सभी निदेशक मंडल के सदस्यों से कि वो मंच पर आएं और फूलों के हार से श्री अमित भाई शाह जी का स्वागत करें। श्री श्यामल भाई बी पटेल, अध्यक्ष साबर डेयरी, उपाध्यक्ष साबर डेयरी श्री ऋतुराज पटेल, श्री जेठा भाई पटेल, श्री कांति भाई एस पटेल, श्री भोगीलाल पटेल, डॉक्टर विपुल भाई पटेल, श्री मणि भाई पटेल, श्री सुभाष भाई पटेल, श्री सचिन भाई पटेल, श्री अशोक भाई पटेल, श्री श्यामल भाई एम पटेल, श्री कांति भाई एन पटेल, श्री केतन भाई पटेल। ये सराहना है कि जिस प्रकार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सानिध्य और आपकी उपस्थिति सदैव इनके साथ बनी रहती है। श्री नायब सिंह सैनी जी, हरियाणा प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, विकास और जन कल्याण के पथ प्रदर्शक श्री नायब सिंह सैनी जी, माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार, एक पुष्पगुच्छ, शॉल और स्मृति चिन्ह भेंट कर रहे हैं श्री श्यामल भाई बी पटेल, अध्यक्ष साबर डेयरी, और श्री ऋतुराज पटेल, उपाध्यक्ष साबर डेयरी। खरीदरा हरियाणा में पधारे हैं। इस अवसर पर उनका स्वागत, वंदन, अभिवादन करता हूँ। हरियाणा का प्रतीक, हरियाणा का कौशल माननीय मुख्य अतिथि श्री अमित भाई शाह जी को भेंट करें। ये हल प्रतीक है हमारे किसानों के उस श्रम का, कौशल का, जिससे वो धरती का सीना चीरकर सोना उपजाता है और पूरे विश्व का पेट भरता है। वर्ष 2025 इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स है और इसका ऐलान संयुक्त राष्ट्र ने भारत की धरती से नवंबर 2024 में किया था। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें हरियाणा प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, विकास और जन कल्याण के पथ प्रदर्शक श्री नायब सिंह सैनी जी। आज हम सब के लिए ये बहुत ही गौरव का दिन है। विशेषकर हरियाणा के लिए ये गौरव का दिन है कि आज हमारे बीच में साबर डेयरी अमूल प्लांट के एक्सटेंशन का उद्घाटन करने के लिए हमारे भारत सरकार के गृह एवं सहकारिता मंत्री परमादरणीय अमित शाह जी यहाँ पधारे हैं। मैं हरियाणा के कोटि कोटि जन की तरफ से आपका इस पवित्र भूमि पर, इस ऐतिहासिक भूमि पर, भगवान श्री कृष्ण की ये भूमि पर मैं आपका स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। आज मेरे लिए ये बहुत ही खुशी का दिन है कि हमारे बीच में गुजरात विधानसभा के माननीय अध्यक्ष शंकर भाई चौधरी जी, केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह जी, हमारे केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी, हरियाणा सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा जी, राज्य मंत्री गुजरात सरकार भिखू सिंह परमार जी, अध्यक्ष साबर डेयरी श्यामल भाई पटेल जी,
और हमारे भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा प्रदेश के माननीय अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली जी, राज्यसभा के हमारे सांसद रामचंद्र जांगड़ा जी और हमारे लोकसभा के सांसद धर्मवीर सिंह जी और उपस्थित सभी भाइयों बहनों, युवा साथियों, आप सब हरियाणा के कोने कोने से आज इस उद्घाटन अवसर में आप पधारे हैं। मेरी मातृशक्ति इतनी संख्या में यहाँ पधारी है। मैं आप सबका दोनों हाथ जोड़ करके आप सबको राम राम करता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं। आज हमारे लिए ये बहुत ही खुशी का दिन है कि आज साबर डेयरी के आधुनिक प्लांट का उद्घाटन हुआ है। मैं मान्यवर हरियाणा हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी ने सहकार से समृद्धि का जो मंत्र दिया है, वह भारत के अतीत की गौरवशाली परंपराओं और भविष्य की आकांक्षाओं का ये संगम है। मुझे खुशी है कि आज आपके कर कमलों द्वारा हमारे इस हरियाणा के रोहतक की इस पवित्र भूमि पर ये साबर डेयरी के अमूल प्लांट का उद्घाटन आपने किया है। इससे हमारे ग्रामीण परिवेश में जो आर्थिक इकोनॉमी पहुंचेगी, उससे हमारा ग्रामीण परिवेश और मजबूती की तरफ जाएगा। यह हमें याद दिलाता है कि हमारी संस्कृति में सहयोग और सामूहिकता का ये भाव कितना गहरा है। यह खुशी की बात है कि सहकारिता आंदोलन की नई गति देने के लिए वर्ष 2021 में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की जो दूरदर्शी उनका नेतृत्व में एक अलग सहकारिता मंत्रालय का आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने गठन किया था और हमें खुशी है कि देश का पहला सहकारिता मंत्री बनने का सौभाग्य मान्यवर आपको मिला है। आपके नेतृत्व में आज देश में सहकारिता आंदोलन बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है। यह हम सबके लिए बड़े गर्व की बात है। आपके कुशल नेतृत्व में राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 ये भी लागू हुई है। मान्यवर, अमूल केवल दूध और डेयरी उत्पादकों का ये ब्रांड नहीं है, यह भारत के सहकारिता आंदोलन की ये आत्मा है। गुजरात से शुरू हुआ यह आंदोलन आज पूरे देश के लिए ये प्रेरणा बन चुका है। मुझे खुशी है कि आज जिस साबर डेयरी प्लांट का उद्घाटन आपके कर कमलों द्वारा ये किया गया है, यह इस क्षेत्र की ग्रामीण अर्थव्यवस्था की समृद्धि में एक मील का पत्थर साबित होगा। ये हम सब के लिए बड़ी खुशी की बात है। यह दिल्ली, एनसीआर और उत्तर भारत में दुग्ध उत्पादकों की मांग को पूरा करने के साथ साथ हरियाणा राज्य में रोजगार को ये बढ़ावा देने का काम करेगा। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। मान्यवर, हम आपके मार्गदर्शन में हरियाणा में सहकारी आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। किसानों को सहकारी संस्थाओं के माध्यम से कम ब्याज पर हम ऋण भी उपलब्ध करा रहे हैं। हैफेड द्वारा फसलों की एमएसपी पर खरीदी की जा रही है तथा किसानों को बीज, खाद व कीटनाशक दवाइयां उपलब्ध करवाई जा रही हैं। शुगर फेडरेशन द्वारा गन्ने का जो भाव है वो भी किसानों को 400 रुपए क्विंटल लाभकारी मूल्य दिया जा रहा है। डेयरी फेड द्वारा प्रदेश में 6 मिल्क प्लांट स्वचालित हैं। मुझे खुशी है मान्यवर, हम आपका आभार व्यक्त करते हैं कि जींद व सिरसा के 2 दुग्ध संयंत्रों के नवीनीकरण के सुधार के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा लगभग 18.5 करोड़ रुपए की राशि वो स्वीकृत की गई है ताकि हमारी जो अर्थव्यवस्था है डेयरी के अंदर हमारे रोजगार के साधन ज्यादा खड़े हो सकें। मुझे खुशी है कि दूध उत्पादन में हरियाणा देश का ये तीसरा स्थान रखता है।
और प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता 1105 ग्राम है तथा वार्षिक दूध उत्पादन 122,20,000 टन है। सहकारी दुग्ध उत्पादक समितियों के दुग्ध उत्पादकों के लिए 1 मार्च 2015 से हमने दुर्घटना बीमा चलाई जा रही है। वित्त वर्ष 2023-24 में प्रति व्यक्ति दुर्घटना बीमा हमने 10 लाख रुपया इसको बढ़ा करके किया है। सहकारी दुग्ध उत्पादक समितियों के सदस्यों की अगर बिटिया की शादी पर कन्यादान के रूप में हम 1100 रुपए महासगुन के रूप में देते हैं। इसके अलावा उनके मेधावी बच्चों की छात्रवृत्ति के लिए भी हमने योजनाएं चलाई जा रही हैं। इस योजना में हमने 10वीं और 12वीं कक्षा में 80% से ज्यादा अगर बच्चे नंबर लेते हैं तो उन बच्चों को 2100 रुपए और 5100 रुपए की स्कॉलरशिप उनको सम्मान के रूप में देने का काम भी हम कर रहे हैं। मान्यवर, मैं साइबर डेयरी और अमूल परिवार को इस शानदार पहल के लिए मैं बधाई देता हूं। आइए हम सब मिलकर के इस सहकारी आंदोलन को और मजबूत बनाएं और एक समृद्ध एवं विकसित हरियाणा के निर्माण में अपना योगदान हम मिलकर के दें। मैं पुनः आदरणीय अमित शाह जी, आप यहाँ पधारे हैं, मैं आपका दिल की गहराइयों से हरियाणा की 2,80,00,000 जनता की तरफ से आपका स्वागत करता हूँ, आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने आपने आपके कर कमलों से इस डेयरी का उद्घाटन किया है। यह हम सब के लिए एक प्रेरणादायी क्षण है। मैं आपका पुनः यहाँ पहुँचने पर आभार व्यक्त करता हूँ, दिल से धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय भारत मां। गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित भाई शाह जी, आप मंच पर आएं और अपना आशीर्वचन, अपना शुभ आशीष अपने उद्बोधन के माध्यम से उत्तर भारत के राज्यों के नौजवानों को दें। धन्यवाद। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। क्यों? बैठ जाओ भैया, बैठ जाओ, बैठ जाओ, देख लिया तुझे, बैठ जाओ। क्यों भाई, हरियाणा वालों की आवाज को क्या हो गया है? ऐसी आवाज नहीं चलेगी भाई। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए जरा, माताएं बहनें भी उठाएं। कोऑपरेटिव को आगे बढ़ाने के संकल्प की मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित मेरे मित्र और हरियाणा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान नायब सिंह सैनी जी, गुजरात विधानसभा के सम्माननीय अध्यक्ष और एशिया की सबसे बड़ी कोऑपरेटिव मिल्क डेयरी के अध्यक्ष श्री शंकर भाई चौधरी जी, मोदी जी की मंत्रिपरिषद में मेरे साथी राव इंद्रजीत सिंह जी, श्री कृष्णपाल गुर्जर जी, हरियाणा के सहकार मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा जी, जिनके निमंत्रण पर मैं यहां आया हूं, साबर डेयरी के अध्यक्ष सामल भाई पटेल, हमारे हरियाणा प्रदेश के सम्माननीय अध्यक्ष जी मोहनलाल बडोली जी, यहां के स्थानीय सांसद श्रीमान धर्मवीर सिंह जी, राज्यसभा के सांसद रामचंद्र जांगड़ा जी, एनडीडीबी के अध्यक्ष श्री मिनेश भाई, अमूल के अध्यक्ष अशोक भाई चौधरी, और आज इतनी बड़ी संख्या में आए हुए हरियाणा के मेरे प्यारे भाइयों और विशेषकर मातृशक्ति को मेरा प्रणाम, नमस्कार।
सबसे पहले हरि की इस भूमि हरियाणा को मैं प्रणाम करता हूं। यहीं पर श्री कृष्ण ने गीता को पहली बार गाया और विश्व को एक ऐसा तत्व ज्ञान दिया जिसके आधार पर पलायन भाव के बगैर व्यक्ति ईश्वर से जुड़ सकता है, मोक्ष का रास्ता प्रशस्त कर सकता है। ये हरियाणा की महान भूमि को मैं बार बार प्रणाम करता हूं। मित्रों, ये भूमि मेरी सामने ढेर सारी माताएं बहनें बैठी हैं। मैं जब भी हरियाणा में आता हूं, हरियाणा की मातृशक्ति को विशेष प्रणाम करता हूं, क्योंकि हरियाणा में छोटा सा प्रदेश होने के बावजूद हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस और सेनाओं में सबसे ज्यादा अगर जवान किसी एक प्रदेश के हैं तो मेरे हरियाणा के। आज हरियाणा के कई लाल देश की सुरक्षा में दिन रात लगे और जब देश को अंतर्राष्ट्रीय खेलों के तालिकाओं में भारत के लिए मेडल ढूंढते हैं तो हर तीसरा मेडल मेरा हरियाणा का खिलाड़ी लेकर आता है। ये दोनों खेल और देश की सुरक्षा और देश का अनाज का भंडार बढ़ना, ये तीनों के लिए हरियाणा की मातृशक्ति को मैं विशेष रूप से प्रणाम करना चाहता हूं। मित्रों, आज सबसे पहले मैं नरेंद्र मोदी जी का पूरे देश के सहकारिता क्षेत्र की ओर से धन्यवाद करना चाहता हूं। इन्होंने सहकारिता मंत्रालय अलग स्थापना करने की मांग, सालों पुरानी मांग को भारत सरकार में सहकारिता मंत्रालय की स्थापना कर पूरा करने का काम किया है। और ये 4 सालों में सहकारिता मंत्रालय के माध्यम से देश की सभी राज्य सरकारों को साथ में लेकर सहकारिता मंत्रालय ने सहकारिता की नींव को पाताल से गहरी करने का काम किया है। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, 2029 के पहले देश का एक भी पंचायत ऐसा नहीं होगा जहां एक सहकारिता समिति न हो। ऐसी सहकारिता की मजबूत रचना हम करने जा रहे हैं। आज साबर डेयरी ने दूध का उत्पादन करने वाले किसानों के कल्याण के लिए लगभग 350 करोड़ से पूरे देश का सबसे बड़ा दही, छाछ और योगर्ट बनाने का काम और मिठाई का प्लांट बनाने का काम आज पूरा किया है। अब मालूम नहीं है साबर डेयरी वालों ने प्लांट यहां क्यों डाला। मैं आज चेयरमैन साहब को बताना चाहता हूं, दूध और छाछ अगर दही सबसे ज्यादा खाया जाता है तो हमारे हरियाणा में खाया जाता है। यहीं से पूरे एनसीआर की जरूरतें पूरी होगी। मित्रों, साबर डेयरी इसने साबरकांठा जिले से शुरुआत कर 9 प्रदेशों के किसानों के लिए, दूध उत्पादकों के लिए एक बहुत बड़े मौके का सृजन किया है। गुजरात में त्रिभुवन भाई, बुरा भाई और गलबा भाई, ये तीनों नेताओं ने डेयरियों की नींव रखी और आज कोऑपरेटिव डेयरी के माध्यम से
हमारी गुजरात की 35 लाख बहनें 85,000 करोड़ का व्यापार करती है, 85,000 करोड़। अब हरियाणा में भी ये बात आगे बढ़ेगी। अभी अभी चेयरमैन साहब बता रहे थे कि यहां जो प्लांट की आज की कैपेसिटी है उतनी ही कैपेसिटी का एक्सपांशन अगले 1 साल में हरियाणा में साबर डेयरी करने जा रही है। मित्रों, 150 मैट्रिक टन प्रतिदिन दही, 10 मैट्रिक टन मीठा दही मतलब योगर्ट, 3 लाख लीटर छाछ और रोज 10,000 किलो मिठाई यही प्लांट में बनेगी जो किसानों के समृद्धि का कारण होगी। पूरे एनसीआर में और उत्तर भारत में यहां से ये आगे बढ़ेगा। मित्रों, आज हमारी साबर डेयरी राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश और बिहार ये सभी राज्यों के किसानों की सेवा कर रही है और अब हरियाणा में हर जगह ये पहुंचेगी। इससे किसानों की आय में बहुत बड़ी समृद्धि होगी। अमूल के नेतृत्व में गुजरात में आधुनिक प्रजनन तकनीक, भ्रूण स्थानांतरण और लिंग निर्धारण, ये दोनों चीजों पर काफी वैज्ञानिक काम किया है। मैं हरियाणा के पशुपालक भाइयों बहनों को भी कहना चाहता हूं और हरियाणा सरकार को भी कहना चाहता हूं, ये भ्रूण स्थानांतरण और लिंग निर्धारण, ये दोनों तकनीक हरियाणा के हर पशुपालक को उपलब्ध कराया जाए और इसके साथ साथ मधुमक्खी पालन और जैविक खेती, इसको भी बढ़ावा देने की जरूरत है। गुजरात में हमारे शंकर भाई यहां बैठे हैं, गोबर गैस के लिए ढेर सारे अच्छे प्रयोग हुए। हरियाणा में ये सारे प्रयोगों को यहां लाने की जरूरत है। मित्रों, भारत का डेयरी सेक्टर पिछले 11 साल में 70% की क्षमता से बढ़ा है और विश्व में भारत का डेयरी सेक्टर सबसे तेजी से बढ़ने वाला डेयरी सेक्टर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। हमारे दूध देने वाले पशुओं की संख्या 14-15 में 86 मिलियन थी, अब 112 मिलियन हो गई। दुग्ध उत्पादन 146 मिलियन टन से 239 मिलियन टन हुआ और देसी नस्ल की गाय, जिसका दूध मानव के शरीर के लिए बहुत गुणकारी है, उसका उत्पादन 29 मिलियन टन से बढ़कर 50 मिलियन टन पर पहुंचा है, जो हमारे स्वास्थ्य की चिंता करता है। मित्रों, लगभग 8 करोड़ किसान अब डेयरी क्षेत्र से जुड़ गए हैं और दूध की प्रति व्यक्ति उपलब्धता जो पहले 124 ग्राम थी, इसको बढ़ाकर 471 ग्राम करने का काम हमारे किसानों ने किया। ये 11 साल में डेयरी सेक्टर ने ढेर सारे बदलाव हुए हैं और इसके कारण हमारा किसान समृद्ध हुआ है। हमारा हरियाणा प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता में 1 से 3 नंबर में हर साल रहता है और आज भारत, मेरी बात ध्यान से सुनना, भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश बनकर गौरव के साथ दुनिया के सामने खड़ा है।
और ये बढ़ोतरी जो हुई है वो नरेंद्र मोदी जी के शासन में सातत्यपूर्ण नीति के कारण हुई। हमारा श्वेत क्रांति 2 आने वाले दिनों में देश भर में 75,000 से ज्यादा डेयरी समितियों की स्थापना होगी और इसके साथ साथ 46,000 डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटियों को मजबूत भी करेंगे। और मैं आज इस कार्यक्रम के माध्यम से देश को बताना चाहता हूं कि हम दूध प्रोक्योरमेंट 660 लाख लीटर प्रतिदिन है। हम 28-29 में 1,000 लाख मैट्रिक टन तक पहुंचने का लक्ष्य लेकर चले हैं। और एक कोऑपरेटिव सेक्टर में जब दूध प्रोक्योरमेंट बढ़ता है तो इसका मुनाफा सीधा दूध के लिए काम करने वाली हमारी किसान माताओं बहनों को मिलता है। और विगत 1 साल में ही लगभग 33,000 कोऑपरेटिव को रजिस्टर कर दिया गया है। भाइयों बहनों, अभी अभी राष्ट्रीय स्तर पर 3 राष्ट्रीय सहकारी समिति बनी। पहली समिति पशु आहार के उत्पादन के लिए, दूसरी समिति गोबर के प्रबंधन के लिए और तीसरी समिति मृत पशुओं के अवशेषों का सर्कुलर इकोनॉमी में उपयोग करने के लिए। और ये सभी का पैसा हमारे किसान के बैंक अकाउंट में जाएगा। इस प्रकार की हमने रचना की है। मोदी सरकार ने राष्ट्रीय गोकुल मिशन लाया, राष्ट्रीय कृत्रिम गर्भधान कार्यक्रम चलाया, एनिमल हस्बेंडरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड की रचना की, राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम चलाया और आगे पर हमारे दूध के उत्पाद हमारे पशु को स्वस्थ कर कर दुनिया भर में जाए, इसके लिए के रास्ते हमने सुनिश्चित कर दिए। मित्रों, आने वाले दिनों में हम डेयरी के संयंत्र को निर्माण की दृष्टि से भी आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं। इसलिए एनडीडीबी और बाकी सारी डेयरियां मिलकर अभी जो संयंत्र निर्माण का काम है उसको भी 3 गुना कैपेसिटी एक्सपांशन का काम हम आने वाले दिनों में करेंगे। और दुनिया के सबसे आधुनिक प्लांट हमारे भारत में हो और उस पर रिसर्च और डेवलपमेंट का भी काम हो, इसकी भी व्यवस्था करेंगे। मैं आज साबर डेयरी के अध्यक्ष महोदय का हरियाणा की लाखों पशुपालक भाइयों बहनों की ओर से बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं, क्योंकि आपने हरियाणा में जहां दूध और दही पनीर खाने की परंपराएं हैं, हमारे पहलवान यहाँ का घी, दूध और पनीर खाकर मजबूत रहते हैं, हमारे जवान भी मजबूत रहते हैं। वो सभी किसानों के लिए आपने ये नया संयंत्र लगाया, आगे इसको डबल करने का भरोसा भी दिया है और इसका मुनाफा भी किसान माताओं बहनों तक जाएगा, इसका मुझे पूरा भरोसा है। फिर से एक बार हरियाणा के लाखों किसानों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और साबर डेयरी और अमूल का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका एक एक शब्द साबर डेयरी और उसकी टीम के लिए प्रेरणा पुंज साबित होगा और हरियाणा के किसानों में ऊर्जा भरेगा। अब मैं आग्रह करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार श्री नायब सिंह सैनी जी से कि वो एक स्मृति चिन्ह माननीय मुख्य अतिथि श्री अमित भाई शाह जी को भेंट करें। माननीय मुख्य अतिथि केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित भाई शाह जी,
को स्मृति चिन्ह भेंट कर रहे हैं श्री नायब सिंह सैनी जी, मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार। आपकी हरियाणा में उपस्थिति हमारे लिए गौरव का प्रतीक है। हम स्वयं गर्व की अनुभूति ले रहे हैं। आपका आशीष हमारे साथ हमेशा बना रहे। मैं आग्रह करती हूँ माननीय मुख्य अतिथि जी से और साबर डेयरी के निदेशक मंडल से कि वो शुभेच्छा मुलाकात और ग्रुप फोटो के लिए आगे बढ़ें, प्रस्थान करें सुविधानुसार।